देखें, अगर तो बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, ये तो बल्दियाती इलेक्शन में गुजर जाएगी और उसके बाद जनरल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जब कोई एमएनए लड़ता है, एमपीए लड़ता है, तो उसका पूरा खानदान उसके साथ इलेक्शन लड़ता है। हम मामला को ले जाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे, हम इनको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनका एक हक बनता है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि अगर आप मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं करेंगे और आप अपने ग्रास रूट वर्कर को ऊपर आने का मौका नहीं देंगे तो वो आपसे रिबेल करेगा। इसके अलावा हम जिन हालात से गुजर रहे हैं बहैसियत एक मुल्क के, जिसके अंदर महंगाई जो है वो एक संजीदा मसला है, पेचीदा मसला है और उसके असरात पूरे माशरे में नजर आते हैं, तो उसका लोगों ने ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो आना है। जो अच्छी बात है वो ये है कि इन सब चीज़ों को जानते हुए भी हमने बल्दियाती इंतखाबात कराए और मुनसिफाना तरीके से कराए, जिससे कि अब जिनको ये सिलेक्टेड कहते हैं उन्हीं की ज़माने के इलेक्शंस को ये आप कहेंगे कि हम इलेक्टेड हैं, और हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बहैसियत ये बल्दियाती इंतखाबात होने का क्रेडिट तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को जाता है ना, क्योंकि उनके ऑर्डर से ये हुकूमत ने अज खुद अपनी चॉइस के तहत तो नहीं कराया, मजबूर थी हुकूमत। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, माजी में भी हुए थे, इस दफ़ा भी जैसे ही हुकूमत आई थी तो एक बिल आ गया था, बिल के लिए तारीखें दी गई, कोविड आ गया था जिसकी वजह से नहीं हुआ। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जो है उसी तरह होने चाहिए कि जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो तो जो अरसा प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली को दिया गया है, जो कि तकमील मुद्दत पे 60 दिन है, और अगर उससे पहले डिज़ोल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बल्दियाती इंतखाबात को जब तक नहीं दिया जाएगा, बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले टेन्योर एंड री इलेक्शन की बात होनी चाहिए और फिर एम्पावरमेंट की होनी चाहिए। सही। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है आपकी जमात इस वक्त हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चला रही है, आप लोग इस निज़ाम के खिलाफ थे, अब खुद इस बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए आप इस निज़ाम का भी हिस्सा बन गए। बड़ी तादाद में आपकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा आई हैं और अभी ज़ाहिर है जब दूसरे अज़ला में ये इंतखाबात होंगे, दूसरा मरहला मुकम्मल होगा, शायद कुछ सीट्स आपकी और भी बढ़ जाएँ, चूँकि पब्लिक वाकई इस वक्त गुस्से में अपने गम का और गुस्से का इजहार कर रही है। अब इस सिस्टम में रहते हुए कैसे इस सिस्टम की मुखालफत करेंगे आप? देखिए, इस सिस्टम को इन्होंने खुद गिराना है। आज मैंने गंडापुर साहब का स्टेटमेंट देखा अखबार में, तो उन्होंने कहा था कि फंड्स तो मेरे भाई ने देने हैं। तो ये जब इस तरह का माइंडसेट होगा तो ये सिस्टम जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा। वैसे इस हारने के बाद अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट होती, कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती, तो शायद रिजाइन कर देते। इसकी यही जो ना उनके लिए एक जो ना वो रास्ता जो है यहाँ से निकलने का रह जाता। वो कहते हैं कि अवाम ने हमसे अदम एतमाद कर दिया है और उस पार्टी पे एतमाद किया है जो हमारे बारे में जो है जिनका ख्याल ये था कि 2018 के इलेक्शन चोरी हुए, उसके बाद जो है ना वो मुसलसल जो है ना मामला तो जो है वो कंट्रोल दूसरी जगह से किया जा रहा था। तो जब उस पार्टी का जो है ना वो नैरेटिव जो है वो एक तरह से एस्टैब्लिश हो गया, तो मेरा ख्याल है स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को असेंबलियां तोड़ के, और वो कहते कि ठीक है केयरटेकर सेटअप लाए और उसके बाद जो है ना वो मुल्क को आगे चलने दे। वैसे भी इनसे मुल्क चल नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं लोग महंगाई से पिस रहे हैं, तो इनके पास सिवाय आपस की लड़ाइयों के, दूसरों को बदजुबानी करने के, इनके पास और कोई प्रोग्राम है नहीं।